वेलकम टू टेस्ट 91। आज दोस्तों मैं सुबोध कुमार आपके सामने परसेंटेज के कुछ सवालों को लेके हाजिर हूँ जो रेलवे बैंकिंग मतलब बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में जितने उसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम देखते हैं हम कुछ सवालों का हल करके उन्हें कैसे इजी रूप में हम हल कर सकते हैं। उसका पहला जो सवाल है उसमें लिखा हुआ है किसी पदार्थ के मूल्य 6 रुपया प्रति किलो से बढ़ाकर 7 रुपया 50 पैसे प्रति किलो हो गए यदि उस पर होने वाला खर्च को ना बढ़ा तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो हमको बोला जा रहा है 6 रुपया जो सामान मिलता था वो 7 रुपया मिल रहा है। हमको जो है पैसा तो मेरे पास 6 रुपया है उसी में जो है हम कितने सामानों की कमी कर दे जिससे कि हमें आर्थिक बोझ ना हो वो 6 रुपया में ही हमको मिल जाए। तो हम इसे देखते हैं दोस्तों कि आप जो सबसे पहले देखते हैं कि इसका मूल्य कितना है। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका मूल्य क्या है। मूल्य है इसका 6 रुपया। अब बढ़कर कितना हो गया तो बढ़कर हो गया 7 रुपया 50 पैसे। ठीक है। अब इसमें वृद्धि कितना हुआ तो वृद्धि हो गया 7 रुपया 50 पैसा माइनस 6 रुपया इक्वल टू 1 रुपया 50। तो 1.5 रुपया का वृद्धि हुआ। अब हम वृद्धि प्रतिशत कितना निकालेंगे तो वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा। वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा कितना 150/6 इंटू 100। तो इसको जब हम काटेंगे तो 4 आएगा। फिर 4 4 का 4 25 चौक तो कितना आ गया 25% की वृद्धि हुई। अब हमको वृद्धि प्रतिशत निकालना है। अब हमको क्या निकालना है कमी का। तो कमी प्रतिशत क्या है प्रतिशत बराबर क्या होता है वृद्धि जो हुआ वो लिख देंगे और उसके बाद 100 और उसका जो इसको ऐड करते हैं 100 में। तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 100 बराबर क्या हो जाएगा 25 गुणे 100 बटे 125। 25 से का 25 25 पचे 7 5 5 का 5 20 बचे 100 यानी 20% का क्या होगा कमी कर। तो इसलिए एक आसान तरीका से हम फिर से देख लेते उसका मूल्य कितना था 6 रुपया था वह बढ़कर कितना हो गया 7 रुपया। उसका वृद्धि निकाले 1.5 रुपया आया। फिर वृद्धि का परसेंटेज निकाले कितना आया 25% और फिर कमी का परसेंट कमी इंटू क्या करते 100/100 प्लस वृद्धि। उसके बाद इसका कमी का निकालते हैं कितना आता है 20% और इसका आंसर क्या हो जाएगा तो उसकी वस्तु में कितने परसेंट की कमी करना होगा तो 20% की। हाँ तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन देख चुका हूँ। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ और ये भी परसेंटेज का ही हिसाब है। तो देखते हैं बोला गया है क्या वह अकेली छूट क्या होगी जो 20% तथा 15% की दो क्रमिक छूटों के बराबर है। हम क्या करते हैं कभी कभी हम देखते हैं कि पहले 5% दिया फिर 10% दिया तो हम पूछते हैं कि अरे एक साथ कितना होगा इसका। वही बोल रहा है कि अगर हम 5% 20% दे रहा है और 15% दे रहा है
तो ठीक है, हमको बताइए एक छूट कितना पड़ेगा। तो हम इसका बहुत ही इजी रूप में बन सकता है। इसका सबसे पहले हम एक फॉर्मूला है, छोटा सा ट्रिकली, हम पहले ट्रिकली देख लेते हैं, फिर कभी होगा तो हम इसे और विस्तार में भी बताऊंगा। ट्रिकली देखिए, सबसे पहले इसका सूत्र क्या होता है, ट्रिक होता है a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाय 100, और ये भी सूत्र का हम प्रयोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 को परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं a इज इक्वल टू क्या दिया होगा 20%, 20%, और b के जगह पर क्या दिया होगा 15%, लिख लिए। ठीक है, अब इस दोनों को हम इस फॉर्मूला में बैठा देंगे, इनको एक निकल जाएगा, एकल छूट। तो हम एकल छूट निकालना, छूट परसेंटेज को निकालना। तो हम ये फॉर्मूला निकालेंगे a प्लस बी, के जगह पर क्या हो जाएगा 20 पर, और b की जगह पर 15, फिर माइनस, फिर क्या a इंटू बी, तो a की जगह पर हो जाएगा 20 और b की जगह पर 15, यहाँ तक समझिए, और फिर बटे 100, यहाँ तो आप तक समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम इसको ऐड कर लेंगे, 15 और 20 कितना हो जाएगा 35, और इसको काटते हैं, ये हो जाए 0 0 में कट गया, 2 एका 2, 2 पच्चे 10, 5 एका 5, और फिर 15, तो यहाँ पे कितना आया -3। अब 35 में से 3 गया तो कितना बचेगा 32% हो गया। ठीक है, अब फिर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, इसका क्या ट्रिक बोले a प्लस बी माइनस a इंटू बी, जहां a क्या है 20% और b क्या है 15%। अब एकल छूट हमको बोल रहा है, इसका a के जगह पर 20 लिख दिया और b के जगह पर 15, फिर 20 गुने 15 बटे 100, इसको 0 0 काट दिए, 2 1 का 2, 2 पच्चीस 10, 5 का 5, 5 दिया 15, ये 20 और 15 कितना होगा 35, 35 और ये हो गया 3, 35 में से 3 गया 32। तो अब हम देखते हैं इस सीरीज में जो है तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, और ये भी परसेंटेज का ही है दोस्तों। तो हम देखते हैं क्या बोलता है, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक निश्चित किया। ठीक है, फिर वह उसको अपने ग्राहक को 10% छूट पर बेच देता है, तो दुकानदार का लाभ कितना रहता है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको जो है वो क्रय मूल्य से 30% अधिक पर बेच देता है और अंकित करता है, उसके बाद बोलता है कि हम उसको 10% कम में बेच रहे हैं, तो उसको लाभ कितना मिलेगा, यही बोल रहा है क्वेश्चन। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम मान लेंगे कि इसका क्रय मूल्य क्या है। परसेंटेज है तो हम 100 ही मानेंगे, एक्स वाई को नहीं मानेंगे। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य तो हम बोल दिए थे जब परसेंटेज का सवाल रहेगा तो क्रय मूल्य क्या मानेंगे 100 मान लीजिए, 100 रुपया इसका क्या था क्रय मूल्य। तो अब इसका अंकित मूल्य निकालेंगे, तो अंकित मूल्य इसका क्या होता है 30% के अधिक पे, तो अंकित मूल्य इसका क्या हो जाएगा
अंकित मूल्य हो जाएगा 100 था, उसमें 30% अधिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा 130 रुपया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य ये हुआ, अंकित मूल्य ये हुआ। अब हमको बोल रहा है अधिक निश्चित क्या हुआ, उस पर अपने ग्राहक को 10% का छूट देता है। तो छूट किस पे देता है, छूट जब भी देता है वह अंकित मूल्य पे देता है। तो अंकित मूल्य कितना है 130 रुपया है। अब इस पे छूट देता है तो हम इसका क्रय मूल्य निकाल देंगे, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक चीज मैं पूछ रहा हूं, जब छूट दे रहा है 10% का तो उसका मतलब उसको कितना मिल रहा है 90। अगर 100 में 10% का छूट दे रहा है तो उसे वो मतलब उसके पास बच कितना रहा 90। तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे 130 गुने 100 माइनस 10 बटे 100। ठीक है, 10% का छूट दे देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 130 गुने 90 बटे 100। 0 0 कट गया, ये 0 कट गया। अब पेड़ नंबर 17 117 रुपया, 117 रुपया जो है ये क्या इसका मिला, क्या मिला विक्रय मूल्य। अब हम खरीदे थे कितना में 100 रुपया में, और इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 117 रुपया। हमको तो लाभ पूछ रहा है, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका वी मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो वी मूल्य क्या हो जाएगा इसका, वी मूल्य 117 रुपया माइनस क्रय मूल्य हो गया 100 रुपया इक्वल टू 17 रुपये। तो ये कितना हो गया 17% का उसको क्या होगा लाभ होगा। ठीक है, फिर से हम इसको देखते हैं। बोल रहा है एक दुकानदार जो है वो 30% अधिक कर देता है, मतलब विक्रय मूल्य को 30% अधिक करके अंकित मूल्य कर देता है, और उसमें जो वह बोलता है कि हम 10% का छूट देते हैं। तो बोला तो हम सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल दिए, उसका मान दिए 100 रुपया, अंकित मूल्य कितना हो गया 130 रुपया, और फिर विक्रय मूल्य फिर मान दिए तो 90% 10% का छूट देता है। तो इसका मतलब वो हमको देता है कितना 90। तो वही 10 माइनस 100 माइनस 10 हो गया 90। तो 130 का 90 बटे 100 निकाले तो ये कितना हो गया 117 रुपया। और फिर लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 117 माइनस 100 17। 117 में से 100 जाएगा तो 17% हमको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है।